बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। अलकलम एजुकेशन सिस्टम हरियाणकोट की तरफ से खुशामदीद। अच्छा बच्चों, आज क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 4 में टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस ये कवर करेंगे। टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर्सेस में पहला टॉपिक है फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम कैसे कहते हैं? फोर्स डायग्राम में ये है कि जो फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहे हो तो वो फोर्सेस हम एरो से डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहे हो तो हम उस ऑब्जेक्ट को डॉट से डिनोट करते हैं। तो फिर हम उसको क्या कहेंगे? फोर्स डायग्राम। देख ले आप लोग इस डायग्राम को, ये एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। एक ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन इसका वेट है, आप लोग देख सकते हैं, ये W है, और ये जो ग्राउंड है ये आप पर एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है R, ठीक है। तो इसको मैंने फोर्स डायग्राम में डिनोट किया। ये डॉट जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस ब्लॉक को मैंने डॉट से डिनोट कर दिया है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन ये फोर्सेस है, ये इन फोर्सेस को मैंने एरो से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो फोर्स डायग्राम की डिफिनीशन ये है, इन फोर्स डायग्राम्स द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच फोर्सेस आर शोन इज रिप्रेजेंटेड विद अ डॉट। वो ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो तो हम उस ऑब्जेक्ट को डॉट से डिनोट करते हैं, और वो जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उनको हम एरो से डिनोट करते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? फोर्स डायग्राम के पैरेलल फोर्सेस कैसे कहते हैं? द फोर्सेस इन विच डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। वो फोर्सेस जिनमें फोर्सेस का डायरेक्शन एक दूसरे को पैरेलल हो तो हम इसको क्या कहेंगे? पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस कैसे कहते हैं? वो फोर्सेस जिसमें डायरेक्शन सेम हो तो हम उसको लाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास F1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन है, F2 भी इज इक्वल टू 5 न्यूटन है। इन दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है, ओके। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कैसे कहते हैं? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होता है। द फोर्सेस इन विच डायरेक्शन द फोर्सेस विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ओके। जिसमें सिम्मत एक दूसरे से अपोजिट होता है, मुखालिफ सिम्मत में होता है। देख ले, F1 इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और F2 इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन, ये इस सिम्मत में जा रहा है, लेफ़्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, एंटी पैरेलल है। तो हम इसको क्या कहेंगे? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्सेस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। एडिशन ऑफ फोर्सेस कैसे कहते हैं? एडिशन ऑफ फोर्सेस का मतलब ये है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें 2 और मोर देन 2 फोर्सेस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल फोर्स बन जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ फोर्सेस। वो प्रोसेस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फोर्सेस कंबाइन होते हैं और एक सिंगल फोर्स बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ फोर्सेस। द प्रोसेस इन विच 2 or more forces are combined together and form a single force are called addition of forces, okay। एडिशन ऑफ फोर्सेस हम एक रूल्स के ज़रिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल हमें क्या कहता है? मच मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक regarding short question, the rule in which tail of the second force F2 is placed on the head of the first force F1। ये आप लोग बी अटेंटिव। वो रूल जिसमें टेल ऑफ द सेकंड फोर्स
सेकंड फोर्स का टेल, ओके, द रूल इन विच टेल ऑफ द सेकंड फोर्स F2 इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट फोर्स F1। आप लोग ये देख ले, ये F1 है मेरे पास, फोर्स नंबर F1, ठीक है, ये F2 है, ये F3 है। अगर F2 का टेल हम रख ले F1 के हेड के ऊपर, ठीक है, और इसी तरह F3 का टेल हम रख ले, F3 का टेल अगर हम रख ले F2 के हेड पर, ठीक है, और F1 का टेल हम मिला ले F3 के हेड के साथ, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। द रूल इन विच, वो रूल जिसमें टेल ऑफ द सेकंड फोर्स, जिसमें टेल ऑफ द सेकंड फोर्स F2 का टेल रख देते हैं F1 पे, ठीक है, और F3 का टेल रखते हैं F2 पे, और फिर F1 को मिला लेते हैं F3 के साथ, यानी फाइनल फोर्स के साथ, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेड टू टेल रूल, ओके। द रूल इन विच टेल ऑफ द सेकंड फोर्स F2 is placed on the head of the force F1। Similarly, इसी तरह the tail of the third force F3 placed on the head of the second force F2, and so on, and then combine the tail of the first force with the head of the last force. This rule is called head to tail rule, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, ये पेपर में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कैसे कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस द प्रोसेस इन विच अ फोर्स वेक्टर इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर फोर्सेस वेक्टर, वो प्रोसेस जिसमें एक फोर्स 2 या 2 से ज़्यादा मज़ीद फोर्सेस में तकसीम होता है, मज़ीद हिस्सों में तकसीम होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, ओके। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इज़ द अपोजिट ऑफ एडिशन ऑफ फोर्सेस। एडिशन ऑफ फोर्सेस में क्या होता है कि उसमें मुख्तलिफ फोर्सेस हम कंबाइन करते हैं और उससे एक सिंगल फोर्स बन जाता है, और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में क्या होता है, एक सिंगल फोर्स को हम डिवाइड करके, स्प्लिट करके, रिजॉल्व करके मुख्तलिफ वेक्टर बनाते हैं, ओके। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। कंसिडर अ फोर्स F, ये फोर्स F मैंने ले लिया बिटवीन x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये y एक्सिस है, एंड स्प्लिट इनटू 2 राइट एंगल कंपोनेंट Fx एंड Fy, और इस फोर्स को मैंने डिवाइड किया, स्प्लिट किया 2 फोर्सेस में राइट एंगल का मतलब यहाँ पर 90 एंगल है इन दोनों के दरमियान, Fx और Fy, ओके। इसी तरह अ ट्राइंगल OAB इस फॉर्म, एक ट्राइंगल OAB बन गया हमारे साथ, ठीक है। अभी इस ट्राइंगल को देख लें, ट्राइंगल कास थीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, कास थीटा आप लोगों को पता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आप लोग ये भी पॉइंट याद रखें, जो 90 एंगल के सामने होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, और जो एंगल थीटा होगा, थीटा के सामने जो फोर्स आएगा वो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, बेस है, तो बेस पर क्या है, Fx है, और Fx डिवाइडेड बाय F को हम क्या कहते हैं, cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाई पार्ट, तो बेस हमारे पास क्या है, Fx है, और हाई पार्ट क्या है, F है, तो Fx डिवाइडेड बाय F
एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ को मैंने यहाँ पर मिला लिया। ओके, साइन थीटा किस चीज़ के बराबर है? साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? एफ वाई। ठीक है, और डिवाइडेड बाय हाई पार्ट क्या है? एफ आ गया। एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ। एफ को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो एफ साइन थीटा आ गया। एफ वाई इज़ इक्वल टू एफ साइन थीटा। ओके, अगर अभी हमने फोर्स को मालूम करना हो, ठीक है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को, तो हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। मगर यहाँ पर एक कंडीशन है, पाइथागोरस थ्योरम उस वक्त हमने इस्तेमाल करना है जब दो कंपोनेंट्स के बीच में क्या हो? 90 एंगल हो, तब हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर 90 एंगल है और मैंने इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को मालूम करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, हाई पार्ट हम मेरे पास क्या है? एफ है, तो एफ स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर। एफ वाई परपेंडिकुलर है और बेस में हमारे पास क्या? एफ एक्स है। चूँकि मैंने एफ को फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट ले ले दोनों साइड पे, तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आएगा? एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर। अगर डायरेक्शन मालूम करना हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो राइट एंगल ट्रायंगल में डायरेक्शन मालूम करने का तरीका ये है कि टेंजेंट थीटा लेंगे, एफ वाई को डिवाइड करेंगे एफ एक्स पे और फिर दोनों साइड को डिवाइड करेंगे टेंजेंट पे, तो क्या आएगा? ये टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो इसी तरीके से हमारे पास डायरेक्शन भी फाइंड हो जाएगा। थीटा, ये थीटा भी फाइंड कर सकते हैं, ये वाला थीटा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड राइट एंगल ट्रायंगल का किस चीज़ से मालूम करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। और डायरेक्शन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ। मैंने आप लोगों को बताया कि डायरेक्शन फाइंड करने के लिए टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करना है, तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। बोथ साइड डिवाइड बाय टेंजेंट पे मैंने डिवाइड किया, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। ओके, तो अगर डायरेक्शन को मालूम करना हो तो हमने टेंजेंट एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और अगर मैग्नीट्यूड मालूम करना है तो क्या? पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। मगर आप लोगों ने एक बात याद रखना है कि पाइथागोरस थ्योरम तब हमने इस्तेमाल करना है जब फोर्सेस के जो कंपोनेंट है वो राइट एंगल हो, वो एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर हो, वो राइट एंगल कंपोनेंट्स हो एक दूसरे के। ठीक है, ओके, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इसमें जो डिफरेंस है वो डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।